दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज दशहरा है, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं। धर्म का अधर्म पर विजय ये कहा जाता है। न्याय का अन्याय पर विजय ये भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि आज के दिन जो है महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसका वध कर दिया शक्ति ने, माँ दुर्गा ने। कहा यह भी जाता है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं आज के दिन के साथ। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जो है गुजरात की बात करने वाले हैं। आप सबने देखा होगा, खबर तो आप सब तक पहुंच चुकी है कि पालनपुर जो है हमारा उत्तर गुजरात में, राजस्थान के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ, उस पालनपुर में एक ब्रिज बन रहा था। वो ब्रिज जो बन रहा था वो अब बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो ब्रिज टूट गया। बन रहा था और टूटा, और उस कदर टूटा कि लोगों की जान गई। तो दृश्य में आपको दिखाऊंगा जरूर, और मैं आपको पूरी बात भी बताऊंगा कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार ने, करप्शन ने पूरे गुजरात को इस तरह से खोखला कर दिया है कि आप पूछे मत। मैं दृश्य दिखाऊं उससे पहले इस पूरे मामले में जो जिग्नेश मेवानी ने कहा है, जिग्नेश मेवानी का मत क्षेत्र वहां से बिल्कुल करीब पड़ता है, वडगांव। तो वहां से जिग्नेश मेवानी जो कहा है, मैं पहले आपको वो सुना देता हूं, सुनिए इसको। मार्ग અને મકાન વિભાગની ભ્રષ્ટ નીતિના કારણે, કૌભાંડ આચરવાની નીતિના કારણે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં આરટીઓ સર્કલ પાસે ફરી એક બ્રિજ કોલેપ્સ થયો છે, પડી ગયો છે। અનેક લોકોના જીવન જોખમમાં મુકાય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર નર્મદાની કેનાલમાં ભ્રષ્ટાચારના કારણે વારંવાર ગાબડા પડ્યા છે, છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈની સામે એફઆઈઆર કરવામાં આવતી નથી, ધરપકડ કરવામાં આવતી નથી, એ કોન્ટ્રાક્ટરોની ચોકડી પણ મારવામાં આવતી નથી। અને આ બેદરકારી ભર્યા વર્તન અને વલણના કારણે જ કોન્ટ્રાક્ટરો, બિલ્ડરો અને માર્ગ અને મકાન વિભાગના મળતિયાઓ એ બેફામ બન્યા છે અને ભ્રષ્ટ રીતે કામ કર્યું હોવાના કારણે આ બ્રિજ કોલેપ્સ થયો છે। બનાસકાંઠાની જનતાને અપીલ કરું છું કે 2024ની ચૂંટણીમાં આવા ભ્રષ્ટાચારી તત્વોને તમે જાકારો આપો। કમલમની ઓફિસો એ અદ્ભુત બને છે, ટકાટક બને છે, એમાં ક્યારેય કોલેપ્સ થતું નથી, એમાં ગાબડું પડતું નથી। પણ જાહેર જનતા માટે જે બ્રિજ બનવાનો હોય એ બ્રિજ એટલો લફર ફફર બનાવવામાં આવે છે કે માણસોના જીવન જોખમમાં મુકાય। આ કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે ચલાવી લેવું જોઈએ નહીં। એટલે હું માંગ કરું છું કે બનાસકાંઠા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક આનો કોગ્નિઝન્સ લઈ સંજ્ઞાન લઈને ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ, જે કસૂરવાર આરોપીઓની ધરપકડ થવી જોઈએ। जिग्नेश मेवानी थे, गुजराती में बोल रहे थे, लेकिन उनका कहने का जो सार था वो ये था कि कमलम के जितने आलिशान कार्यालय बनते हैं उसमें से कहीं एक छोटी सी दरार भी आपको देखने को नहीं मिलती, और राज्य की जनता के टैक्स के पैसों से बनने वाले इतने जितने भी जो है ये इमारतें हो या ब्रिज, कैसे भी स्ट्रक्चर हो, बहुत सारे ब्रिज भी हैं उसमें, वो इस तरह से क्यों टूट जाते हैं। तो बड़े सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है मांग की है। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, और आप दृश्य देखिए और मेरी बात को आप जो है सुनते रहिएगा। मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। ये आप देखेंगे कि कैसे ये गिरा, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो तबाही मची वहां पे। वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज था, उसका स्लैब टूटा है एक, ठीक है, और इसके नीचे एक रिक्शा और एक ट्रैक्टर जो है वो दब गए, वो कुचले गए। 2 व्यक्तियों की जो है वो जान चली गई इसमें। रिक्शा चालक जो था वो जब देख रहा था तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय उस पर ये स्लैब गिरा और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और ये स्लैब के टूटने के बाद जो बगल की जमीन थी उसमें जो है बहुत बड़ी दरार पड़ी, और ये जो जिनकी जानें चली गई थी उनके मृतदेह को निकालने के लिए जो है 10 से ज्यादा वो कटर वाले मशीन जो आते हैं वो काम पे लगाने पड़े, उसके बाद जो है वो निकाल पाए। अब ये है क्या पूरा मामला, इसको आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, है ना, ये समझना तो जरूरी है।
कि भाई किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये कौन है। ये है जीपी चौधरी इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है। अब इसको गौर से सुनिएगा, ये कंपनी जो है इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ये ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्टर को कहां कर दिया गया था? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस पर जो है जाली बिल, डुप्लीकेट बिल बनाकर कॉर्पोरेशन से 50 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश करने का आरोप लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो बस केस है, केस चल रहा है, उसका कोई परिणाम या कोई एक्शन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही है कि केस चला। ऐसे दो आरोप है उस पर। ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर से ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी होती है कोई बड़े कॉर्पोरेशन में, उसको आप ये ब्रिज बनाने का, ये पुल बनाने का काम आप क्यों देना चाहते हैं? इसका कोई जवाब कोई अगर दे दे तो इस देश की, इस राज्य की जनता पर बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि ये सरकार किसी के बारे में, किसी के भी भले के बारे में, अपनी इस जनता को लेकर वो नहीं सोच रही है। ये वास्तविकता है। अब मैं आपको कुछ दृश्य, कुछ बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण सुनाता हूं। मैंने वो डिटेल निकाल कर रखी हुई है कि पिछले 3 साल गुजरात में पुल टूटने की, ब्रिज टूटने की कितनी घटनाएं हुई है। मैं आपको बता दूं, ब्रिज टूटने की गुजरात में पिछले 3 साल में 15 घटनाएं हुई। मैं सिलसिलेवार आप प्रति साल बता, शुरुआत करता हूं मैं 2021 में। 2021 में अहमदाबाद का शांतिपुरा का जो मोहम्मदपुरा ब्रिज है, उस ब्रिज में ये प्रॉब्लम आई। और राजकोट में आजी डैम चौकड़ी, जो 4 रास्ता होता है, उसका जो फ्लाईओवर है, उसकी दीवार गिर गई। महसाणा बाईपास के पास जो पोदार स्कूल के बाजू का ब्रिज है, वहां ये हुआ। 2022 में राजकोट के माधापुर 4 रास्ता ब्रिज पर ये हुआ। मोरबी में मच्छू नदी का वो जो फ्लोटिंग ब्रिज था, वो तो आप सब परिचित है ही है, वो टूटा। अहमदाबाद का जो बोपल रिंग रोड है, उस पर एक मोहम्मदपुरा ब्रिज, उसी का जो हमने जिक्र पहले किया था, वहां फिर ये हुआ। बहुत लंबा ब्रिज है। आनंद का जो बोरसद 4 रास्ता ब्रिज है वहां, लुणावाड़ा में हांडोड में, भरूच में नांदलाव ब्रिज में, महसाणा ऊंझा हाईवे पर और वडोदरा सिंधरोड ब्रिज पर भी ये हुआ है। 2023 में पालनपुर में आरटीओ के करीब ब्रिज के 6 गर्डर जो है वो टूट गए। वढवाण जो है, अभी कुछ समय पहले हमने खबर दिखाई थी, वो डंपर और ऑटो रिक्शा जो है उसमें नीचे गिरे थे। वढवाण से वस्तड़ी जाने के रास्ते पे जो ब्रिज था वो टूट गया। ठीक है। राजकोट में जो नाले पे स्लैब के जो बना था वो टूट गया, 29 लोग उसमें गिरे। ठीक है। और जूनागढ़ में दांदूसर में भी एक जो पुल था जो जर्जरित अवस्था में था, वो टूट गया। अब सवाल ये है, आपको बता दें 2017 में जब रूपानी साहब मुख्यमंत्री थे और चुनाव सर पे था विधानसभा का, तब एक नारा बड़ा वायरल हुआ था कि विकास पागल हो गया। ये पागल हो गया, वो विकास जो हुआ था नारा वायरल, वो यही कॉन्ट्रैक्टर के चलते हुआ था। कैसे मैं बताऊं? क्योंकि उन्होंने उस समय जो एक रोड बनाया था, है ना, तो मैं आपको पूरी डिटेल भी मैंने आपके लिए संभाल के ये निकाल के रखी हुई है कि 2017 में अहमदाबाद शहर में बारिश की सीजन के बाद लगभग शहर के तमाम रोड रास्ते जो थे वो खत्म से हो गए थे, टूट गए थे। उसके बाद हाईकोर्ट में एक रीट हुई थी। उस रीट में सरकार के खिलाफ, उस रीट के चलते फिर सरकार के खिलाफ विकास पागल हो गया है, ये स्लोगन शुरू हुए थे। उसके बाद जो कमिश्नर थे, उन्होंने ये जीपी चौधरी को बहुत ही हल्की गुणवत्ता, बहुत ही हल्की, जिसे कहते हैं बहुत ही चीप मटेरियल वाले रोड बनाने के लिए 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। ठीक है। और तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर ने उस समय जीपी चौधरी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया था। तभी सरकार में बैठे कुछ मंत्री और विपक्ष में रह चुके एक बड़े नेता ने कमिश्नर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पैदा किया और उसको ब्लैकलिस्ट न हो
इस तरह की पूरी कोशिश, पूरे प्रयत्न ये सब भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने और कांग्रेस के एक समय के बड़े नेता ने किए थे। ठीक है। उसके बाद भी हाईकोर्ट में रीट हुई और हाईकोर्ट में ये जो केस चल रहा था, उसी के चलते फिर ये स्लोगन भी बना। तो वही जीपी चौधरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इतने अच्छे रिश्ते हैं उनके, इतने अच्छे संबंध हैं उनके। जो शासनकर्ता पार्टी है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी, उसी के चलते विकास पागल भी होता है, विकास टूट भी जाता है, विकास बह भी जाता है। लेकिन जीपी चौधरी को कुछ नहीं होता है। और उनको क्यों हो? क्योंकि उनके बहुत अच्छे-अच्छे मित्र जो है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो कैसे होगा? मनीष दोशी ने इस बारे में कुछ अपनी बात रखी है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुन लेते हैं। ગુજરાતમાં બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં નિર્માણાધીન બ્રિજનો એક સ્લેબ તૂટી પડવાની ઘટના અને એમાં 3 થી વધુ લોકો અંદર દબાઈ ગયા છે. ગંભીર ઘટના. અગાઉ પણ માત્ર 2022માં 7 થી વધુ દુર્ઘટના બની. નિર્માણાધીન પુલની અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય, સુરત હોય, ભાવનગર હોય, આવી વારંવારની દુર્ઘટના પછી સરકાર સુધારવાનું કેમ નથી કામ લેતી? જે રીતે પાલનપુરમાં નિર્માણાધીન બ્રિજનો સ્લેબ તૂટી પડ્યો એ ભાજપાના ભ્રષ્ટાચારના આખા સ્લેબ ખુલ્લા પડી ગયા છે. દરેક वही है कुल मिला के बात। सीधा जो उंगली निर्देश जो है वो जा रहा है कि ये और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ, जो कि कोई ना कोई पद पर बैठे हुए हैं। और उसी के चलते इस तरह के वाकये हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, मर रही है जनता, लेकिन इनको कोई जो है छू नहीं सकता है। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक वो कमेटी की घोषणा कर दी है। मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूं। वो ट्वीट में आपको अभी दिखाता हूं। मैंने इसको जो है ठीक से बनवा के रखा हुआ है। हाँ, पर वो जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देख लीजिए, कोई बात नहीं। यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पालनपुर शहर में नेशनल हाईवे 58 पर रेलवे ओवरब्रिज के अप्रोच के गर्डर टॉपल होने की दुर्घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। दुर्घटना के प्राथमिक कारणों को जानने के लिए राज्य सरकार के मार्ग मकान विभाग के क्वालिटी कंट्रोल के अधीक्षक इंजीनियर, डिजाइन सर्कल के अधीक्षक इंजीनियर और GERI के अधीक्षक इंजीनियर को तत्काल रूप से पालनपुर पहुंचने के आदेश किए और वहां पे स्थल तपास करके, जांच करके दुर्घटना के प्राथमिक कारणों को तत्कालिक रूप से राज्य सरकार को बताने का आदेश दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें ये गए हैं NV वसैया और दूसरे हैं श्रीवास्तव जी, और एक और हैं जो गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, और NL पटेल। ये सब लोग वहां पहुंचे होंगे, लेकिन पहुंचने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक उदाहरण बता दे ये गुजरात सरकार, एक उदाहरण जिसमें कहीं भी ऐसे करप्शन के ऐसे इतने सारे केसेस पकड़े जा रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन ली गई हो। आपके नाक के नीचे बैठा हुआ गांधीनगर का कलेक्टर SK लांगा 15,000 करोड़ के आसपास का घपला करता है, आपको पता तक नहीं चलता है। और जब आप कहते हैं कि आपको पता चला, उसके बाद भी उसके खिलाफ एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके नाक के नीचे वो अजय चौहान जो है, वो 100 बार जो है वो मुख्यमंत्री का वो प्लेन या हेलीकॉप्टर जो है अपनी मर्जी से उड़ाता है, कहीं चला जाता है, कहीं वापस आ जाता है। 300 करोड़ रुपए का घपला करता है, 16 साल तक आपका नाक के नीचे बैठा रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो आपने क्या किया? क्या किया आपने? और ये 15 घटनाएं हमने आपको जो बताई 3 साल में गुजरात में ब्रिजेस की, हाईकोर्ट को एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाना पड़ा और कहा कि इस हमको रिपोर्ट दीजिए, हमको रिपोर्ट दीजिए कि राज्य में कितने पुल हैं, उस पुलों जितने ब्रिजेस हैं, और उन ब्रिजेस में से किसकी हालत ठीक है और नहीं है, और नहीं है तो आप क्या मरम्मत करने वाले हैं, ये बताइए हमको। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ता होता तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। यही बताना था हमको आज इस कार्यक्रम में। आप
जो भी सोचते हैं, हमने जो जानकारी दी आपको, उस बारे में आप जो भी सोचते हो तो आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।